अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर फज्र की नमाज कज़ा हो गई है और ज़ोहर में हम नमाज अदा करने जा रहे हैं, तो क्या हम ज़ोहर में अपनी फज्र की नमाज कज़ा कर सकते हैं या नहीं? ज़ोहर से पहले हम कज़ा करें या ज़ोहर पढ़ने के बाद कज़ा करें? आज के इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम इस मसले को समझेंगे। गुजारिश करता हूं कि ध्यान से सुन लें, समझ लें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर मसले की नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचाते रहें। अगर किसी इंसान के फज्र की नमाज मजबूरी की वजह से या किसी वजह से कज़ा हो गई है और ज़ोहर तक उसको मौका नहीं मिला कि वो अपनी फज्र की नमाज कज़ा कर ले, ज़ोहर की नमाज में वो पहुंचा, तो अब उसके लिए ये देखना होगा कि वक्त है या नहीं है। अगर उसके पास वक्त है कि वो 4 रकात सुन्नत और 2 रकात फज्र की कज़ा पढ़ लेगा, उसके बाद जमात खड़ी होगी, तो फिर उस इंसान को चाहिए कि सबसे पहले वो अपनी फज्र की 2 रकात कज़ा कर ले, उसके बाद 4 रकात सुन्नत ज़ोहर की पढ़े और फिर जमात में शरीक हो। लेकिन अगर उसे मालूम है कि अगर मैं 2 रकात फर्ज की कज़ा भी करूं, फिर 4 रकात सुन्नत भी पढ़ूं, तब तक जमात छूट जाएगी या कुछ रकातें छूट जाएंगी, तो फिर उस शख्स के लिए हुक्म ये है कि वो 4 रकात सुन्नत पढ़े और जमात में शरीक हो, और उसकी जो फज्र की नमाज कज़ा रह गई है वो जब बाद में ज़ोहर की जो 2 रकात सुन्नत और 2 रकात नफल है उसे पढ़कर कज़ा करना चाहे तो कज़ा कर ले, या 2 रकात सुन्नत पढ़े और नफल नहीं पढ़ना चाहता है तो ना पढ़े, उसकी जगह पे 2 रकात फज्र की कज़ा कर ले। इसी तरह अगर उस इंसान को मालूम है कि मैं 4 रकात सुन्नत अदा नहीं कर पाऊंगा, यानी जब पहुंचा मस्जिद में ज़ोहर के वक्त तो उसे मालूम है कि 2 मिनट या 3 मिनट बाकी है जिसमें मैं 4 रकात सुन्नत नहीं पढ़ सकता। हाँ, आज फज्र की जो मेरी 2 रकात कज़ा है मैं इस 2 मिनट में पढ़ सकता हूँ, तो उसे चाहिए कि वो 2 मिनट ज़ाय ना करे, 2-3 मिनट अपनी फज्र की ही कज़ा कर ले, क्योंकि 4 रकात सुन्नत तो वो नहीं पढ़ पा रहा है, वक्त ही नहीं उतना, तो अपना क्या कर ले, वो 2 रकात कज़ा पढ़ ले, और जो 4 रकात सुन्नत रह गई है जब बाद में जो है फर्ज अदा करने के बाद 2 सुन्नत और 2 नफल पढ़ने के बाद जो है आप उस 4 रकात को जो पहले की सुन्नत है उसे पढ़ सकते हैं। तो बहरहाल ये आपको टाइमिंग देखना है कि अगर टाइम इतना है कि आप जो है सुन्नत भी पढ़ सकते हैं और कज़ा भी पढ़ सकते हैं, तब भी जमात में आप आसानी के साथ शामिल हो जाएंगे, तो पहले आप कज़ा पढ़ लें फिर सुन्नत पढ़ें। और अगर आपको मालूम है कि मैं सिर्फ सुन्नत पढ़ सकता हूं तो सिर्फ सुन्नत पढ़ें। अगर आपको मालूम है कि सिर्फ कज़ा पढ़ सकता हूं, सुन्नत पढ़ूंगा तो जमात छूट जाएगी, तो सिर्फ कज़ा पढ़ के जमात में शरीक हो जाएं। ये सारे मसाइल है जिसकी डिटेल मैंने आपके सामने पेश कर दी है। मैं गुजारिश करूंगा कि जरूर इस क्लिप को अपने दोस्तों को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।